कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 18 सितंबर 2023 से 24 सितंबर 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले स्वास्थ्य राशिफल से इस सप्ताह आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण व सकारात्मक बदलाव नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज़्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकाल लेने की जगह अपने जीवन साथी से इस मुद्दे को लेकर बात करें और घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और भी ज़्यादा तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलती करने से बचें और वाणी पर संयम रखें। क्रोध बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्रोध विनाश का कारण होता है। चंद्र राशि से 11वें भाव में शनि मौजूद होने के कारण यह सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कार्यक्षेत्र पर दूसरों से ज़्यादा बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझ करने की हिदायत आपको दी जाती है। इसलिए किसी से भी कुछ ऐसा ना कहें जिससे आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़े। चंद्र राशि से 5वें भाव में बुध विद्यमान होने के कारण विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह वैसे तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, लेकिन अधिकांश रूप से आपके लिए यह समय सामान्य से अच्छा ही रहने वाला नज़र आ रहा है। खासतौर से यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, लॉ, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है, जिससे आपका ध्यान अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर रहेगा। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह जल में रोली मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि के संबंध में अशुभ राहु के 12वें भाव में स्थित होने के कारण यदि आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने भोजन में गर्म तासीर वाली चीज़ों को शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप मेवे आदि का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही अत्यधिक धूल भरी जगहों पर जाने से बचें, केवल घर का खाना ही खाएं और प्रतिदिन आप सुबह और शाम योग व व्यायाम को अपनाएं। प्रतिदिन भ्रमण पर निकलें। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफ़ी वक्त से लंबित पड़े बिल और ऋण को चुका पाने में आप खुद को सक्षम पाएंगे। हालांकि इस दौरान आप अपना पैसा किसी को भी उधारी पर देने से बचें। क्योंकि आपके द्वारा उधारी पर दिया गया पैसा वापस आने की फिर बाद में कम संभावना रहेगी, आप टेंशन में रहेंगे। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का समय ही नहीं बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज़ करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए अपने परिवार को समय ज़रूर दें। कार्यस्थल पर आपका मौज मस्ती करना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नागवार हो सकता है, जिसके चलते संभव है कि वो आपको कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर न समझते हुए आपसे कोई ऐसा कार्य लेकर किसी दूसरे को दे दें जिसे पाने के लिए आप पहले से कड़ी मेहनत कर रहे थे। इस सप्ताह चौथे भाव में बुध के स्थित होने की तथा उस पर अशुभ शनि की दृष्टि पड़ने के कारण छात्रों के लिए घर पर पढ़ाई की बजाय काम करने से ज़्यादा झल्लाहट भरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में मुमकिन है कि आपको इस पूरे ही सप्ताह इस झल्लाहट से जूझना पड़े, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखी जाएगी। इसलिए आप ज़्यादा क्रोध ना करें
और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सोशल मीडिया से आपको दूर रहने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि इससे आपका वक्त भी बर्बाद होता है और आपका कीमती समय जो है वो निकला जा रहा है। इसलिए आप अपनी जो टेस्ट की या कोई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और दूध मिलाकर के जल में भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को आप भगवती दुर्गा जी की ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से बृहस्पति 11वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको तनाव में वृद्धि होगी, जिससे आप कुछ घबराहट भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में जितना भी संभव हो इससे बचें और कोई भी टेंशन ना लें, वरना इसका प्रभाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। संभव है कि आपके छोटे भाई बहनों इस सप्ताह आपसे उधार धन मांग सकते हैं। आपके भाई बहन या कोई संबंधी, आप उनकी आर्थिक मदद करते हुए उन्हें पैसा उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में फंसा सकते हैं, जिसके चलते आपको आने वाले समय में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए अपने लिए भी कुछ पैसा ज़रूर बचा कर रखें। इस सप्ताह आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह निजात मिल सकेगी, जिससे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण देखा जाएगा। विशेष रूप से यदि आपके पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट था तो उसमें सुधार होने के योग बनेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको उनके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। चंद्र राशि से तीसरे भाव में बुध के मौजूद होने से इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपके सामने कई नई और बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। खासतौर पर यदि आप कूटनीतिक तरीके से चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप कार्यस्थल पर दूसरे के षड्यंत्र में फंस सकते हैं। इसलिए खुद को समझदार बनाएं और हर परिस्थिति को पहले से ही जानने की कोशिश करें। आपका कोई सहकर्मी आपको मित्र बनकर भी धोखा दे सकता है, इसलिए उनसे सचेत रहें और जो आपके हित में है उनका ही सहयोग लें। इस सप्ताह भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। हालांकि इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहम को दूर करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति बेहतर प्रदर्शन देने के लिए उनकी मदद लें और या तो अपने भाई बहनों की या अपने गुरुजनों की समय पर मदद लें और जिस विषय में आपको कठिनाई है उसे आप ज़रूर दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और दुर्वा चढ़ाएँ। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफ़ी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और स्वास्थ्य के साथ साथ आपका पैसा भी बर्बाद होगा। जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे समझे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे की जीवन में कितनी अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएँ। चंद्र राशि से अष्टम भाव में शनि मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपके स्वभाव में अस्थिरता देखी जाएगी। ऐसे में आपको उस पर नियंत्रण रखते हुए अपने स्वभाव में सुधार लाने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। खासतौर से अपने जीवन साथी या प्रेमी के समक्ष आपको कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, वरना इसके नकारात्मक परिणाम घर की शांति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वक्त ही पैसा है, तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष तक पहुंचाने के लिए इस सप्ताह बिना कोई देरी किए सभी ज़रूरी कदम उठाने होंगे, वरना आप सोचते रह जाएंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा।
इसलिए यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें और यदि निवेश करें तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएगी, जिससे आपको इस पूरे ही सप्ताह अच्छे नतीजे मिलने की पूरी संभावना है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और घर में घी का दीपक जलाएं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। सोमवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन करा करके सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से 9वें भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण जिस तरह मसाले बेस्वाद खाने को लजीज बनाते हैं, उसी तरह कई बार थोड़ा सा दुख भी जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें अनुभव मिलने के साथ साथ सुख की असली कीमत भी पता लगती है। इसलिए दुख में भी उनसे कुछ ना कुछ सीख लें और निरंतर अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते रहें। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में अपनी पहले की मेहनत के अनुसार ही पैसों की प्राप्ति होने से अच्छा लाभ होगा। साथ ही यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे तो योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी अच्छी संस्थान में बेहतर सैलरी के साथ कोई अच्छा ऑफर प्राप्त हो। इसलिए इस समय हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने ना दें। इस सप्ताह आपके खराब व्यवहार के कारण आपका कोई करीबी मित्र या परिजन आपसे नाता भी तोड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं और दूसरों से किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ें। आप अपना सभी के साथ मित्रता का व्यवहार रखें। इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। और यदि किसी के साथ ज़रूरी हो पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करना, तो या तो अपने माता पिता की या किसी एक्सपर्ट की सलाह पहले ज़रूर लें। चंद्र राशि से पहले भाव में बुध के मौजूद होने से शिक्षा राशिफल के अनुसार यह सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा। खासतौर से वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला होगा, जिसके बाद ही वो अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से भटकाएं नहीं और खाली समय में भी अपनी पुस्तकें पढ़ते रहें। सोशल मीडिया से इस सप्ताह आप दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं और प्रतिदिन योग व व्यायाम करते रहें। इस सप्ताह आपकी कुछ ज़रूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन इकट्ठा करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। आपकी ऐशवच्छंद जीवन शैली घर के लोगों को इस सप्ताह नागवार गुजर सकती है। इस कारण पारिवारिक वातावरण में तनाव पैदा होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपनी इस आदत में ज़रूरी बदलाव लेकर आएँ और अपनी शारीरिक साफ सफाई का ध्यान रखें। इस समय शुरुआत से ही कार्यक्षेत्र पर कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपके करियर में तो उन्नति होगी, लेकिन नई जिम्मेदारियां आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकती हैं। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। आपके शैक्षिक राशिफल को जानें तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा।
साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी और आप जिससे और भी ज़्यादा अपनी पढ़ाई का पर ध्यान दे सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, घर में घी का दीपक जलाएं और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान दान दें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति और राहु के मौजूद होने से इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहने से आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी। अपनी बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको नियमित रूप से अच्छा खान पान लेने जबकि अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन करने से परहेज़ करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपको किसी तरह की यात्रा पर जाना होगा। यात्रा पर जाएं तो अपने सामान की सुरक्षा करें और वाहन को सावधानी से चलाएं। हालांकि इससे आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ सुकून तो मिलेगा, लेकिन यह यात्रा आपको थकान और तनाव देने वाली साबित हो सकती है। ये सारी थकान उस समय छूमंतर हो जाएगी जब आप अपने प्रयासों से इस यात्रा के दौरान आर्थिक तौर पर अच्छा धन कमा सकते हैं। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खासतौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि 5वें घर में मौजूद होने के कारण यह सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेश यात्रा पर जाने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। छात्रों के लिए योग बन रहे हैं कि यह सप्ताह आपकी राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा के मार्ग में आ रही हर तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि यदि आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको इस सप्ताह सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में शनि स्थित होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अच्छा रहने वाला है और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी अच्छी तरह ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला है। साथ ही आप में से कई लोग किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। इस सप्ताह आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह निजात मिल सकेगी, जिससे घर परिवार में सकारात्मक माहौल देखा जाएगा। विशेष रूप से यदि आपके पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट था तो उसमें सुधार होने के प्रबल योग बनेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको उनके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने में का अवसर मिलेगा। और इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यस्थल पर इस सप्ताह हर चीज़ आपके विपरीत जाएगी, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमज़ोर होगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ने से भ्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए धैर्य से काम लें। इस सप्ताह समय आपकी प्रतीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपने किसी मुख्य विषय की किताब या उनके नोट्स को कहीं भूल जाए रखकर या उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप छोटी छोटी बातों पर भी झुंझलाहट महसूस करेंगे।
इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर आपके लिए उसका समाधान ढूंढना ही ज़्यादा उचित रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन आप घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की माला का जप करें। और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से 5वें भाव में बृहस्पति विद्यमान होने के कारण इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज़्यादा निर्भर ना रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर अपने प्रयास करते रहें। इस सप्ताह आप ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण पर जाएं और योग व व्यायाम का सहारा लें, क्योंकि योग आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रदान करेंगे। इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज़्यादा खोल कर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी भरा कार्य होता है। इस बात को समझें और ऐसा करने से बचें, तभी आप अपने धन को इकट्ठा कर सकेंगे। इस सप्ताह कई जातकों को सारा दिन बर्तन मांजने, कपड़े धोने जैसे घरेलू कार्यों में बिताना वाकई बोझिल कर सकता है। इसलिए अपने समय का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाकर चलना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध होगा, वरना आप घरेलू कार्यों से जल्दी उब सकते हैं, जिससे आपके स्वभाव में भी बेरुखी दिखाई देगी। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात ज़रूर सुनें, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप छोटा समझकर उनके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दें। हालांकि इसके लिए आपको अपने परिवार वालों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। मनुष्य की तस्वीरें उसके जीवन का दिलचस्प पहलू होती हैं। चंद्र राशि से 9वें भाव में बुध के मौजूद होने के परिणाम स्वरूप ऐसे में कई छात्र इस सप्ताह अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी खुशनुमा यादों में एक बार फिर से खो सकते हैं, जिसके चलते उनका बहुत सारा वक्त भी खराब हो सकता है। ऐसे में इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें और सोशल मीडिया से आप दूरी बनाए रखें, क्योंकि वो आपका वक्त बर्बाद करते हैं। अपना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीली चने की दाल 1.25 किलो चने की दाल दान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यह सप्ताह भी स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें। रोज़ाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चलें। इस सप्ताह आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। उन्हें भी आप योग और व्यायाम करने की सलाह दें। इस सप्ताह आप जल्दी ही धन कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिसे आप न चाहते हुए भी खुद को गैर कानूनी पचड़े में फंसा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान के साथ साथ आपको अतिरिक्त धन हानि होने के योग बनेंगे। इसलिए आप कोई भी ऐसा शॉर्टकट ना अपनाएं। आप मेहनत करें, परिणाम अच्छे आएंगे। यदि आप लंबे समय से आप किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह उसके पूरा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि आपको उनके घर जाने का अवसर मिले या उनका अचानक से आपके घर आना भी संभव हो। इस कारण आपको अच्छे व स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। और इस सप्ताह जिन जातकों की शादी नहीं हुई है, उनके लिए शादी के प्रस्ताव आने की पूरी संभावना है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। आपकी राशि के कई लाभकारी ग्रह की उपस्थिति आपके दुश्मनों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इस दौरान वे सक्रिय तो रहेंगे, लेकिन आप उन्हें हर कदम पर पराजित करते हुए उन्हें अपना मित्र बनाने में सफल रहेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे
उसे याद करने में आपको पूरी सफलता मिलने के योग हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप जल में दूध मिला करके भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से शनि प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पहले खासी परेशानी हो रही थी। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। अगर लंबे समय से आप किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह उसके पूरा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभव है कि आपको उनके घर जाने का अवसर मिले या अचानक से आपके घर आना भी संभव हो सकता है। इस कारण आपको अच्छे व स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। व्यापार से जुड़े जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। बुध चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल रहेंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता भी अच्छी मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और शनिवार के दिन आप प्रातःकाल पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। शाम के समय शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति दूसरे घर में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका यह अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसके लिए आप में झुंझलाहट पैदा हो सकती है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचें। इस सप्ताह संभव है कि आर्थिक मुद्दों को लेकर आपने जो पहले की कोई योजना बनाई थी वो पूरी तरह से बेकार हो जाए, जिससे आपको उधारी पर धन लेना पड़ेगा। साथ ही इससे आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में किसी उपकरण या वाहन के खराब होने के कारण आपको कोई आर्थिक नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही इन चीज़ों के रखरखाव का ध्यान रखते हुए उनके प्रति सावधानी बरतें। खासतौर से वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें और संभल कर चलाएं, वरना वाहन को नुकसान संभव है। आपको इस पूरे ही सप्ताह अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत सारा लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस हेतु यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसलिए अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें और सभी ज़रूरी फार्म को समय समय पर भरते रहें और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।